लीवर शरीर का सबसे अंदरूनी अंग है जिसमें अनियमित दिनचर्या और बदलती लाइफस्टाइल की वजह से या यूँ कहें कि ज़्यादा फैट वाली वस्तुएँ खाने की वजह से उस पे फैट जमा हो जाता है, जो बाद में फैटी लीवर का सबसे बड़ा कारण होता है। फै यह फैटी लीवर आज के बदलती लाइफस्टाइल में कम उम्र में भी देखने को मिल रहा है। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जिससे कि बाद में कई तरह की बीमारियाँ हो रही हैं। फैटी लीवर है क्या? क्यों हो रहा है? इसका कारण क्या है? बचाव क्या है? उपाय क्या है? इन्हीं सब कुछ सवालों के जवाब को देखते हुए प्रभात खबर की ओर से मेडिकल पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें पेट एवं लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अवनीश कुमार सर आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है। सर, स्वागत है हमारे स्टूडियो में आपका। धन्यवाद। सर, हम लोग तो एक तो शुरू करते हैं सर फैटी लीवर, जो कि कॉमन ये बीमारियां बहुत तेजी से होती जा रही है सर। तो सर फैटी लीवर है क्या और ये क्यों हो रहा है? जी, देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आज के समय में जब हमारे लाइफ़स्टाइल में इतना ज़्यादा बदलाव आ गया है, हमारे खान-पान में इतनी ज़्यादा गड़बड़ियाँ पाई जा रही हैं, फैटी लिवर बहुत ही कॉमन हो चुका है। फैटी लिवर बेसिकली लिवर में अत्यधिक फैट जमा होने की समस्या को कहा जाता है। आमतौर पर लिवर में 5% फैट नॉर्मल तौर पे होता है और होना भी चाहिए क्योंकि वो उसके लिवर के प्रॉपर काम करने के लिए एक ज़रूरी चीज़ है। अगर 5% से अधिक मात्रा हो जाती है लिवर में फैट की तो लिवर का साइज़ बड़ा होने लगता है। इसको हम लोग हेपेटोमेगाली बोलते हैं कि लिवर का साइज़ बढ़ गया है आपका। अब ये एक लिमिट के बाद लिवर को डैमेज करने लगता है। अगर 5% से वो 10% हो गया, 15% लिवर का फैट हो जाता है, तो लिवर डैमेज होना शुरू हो जाता है। धीरे-धीरे उसमें फाइब्रोसिस होने लगता है। लिवर फाइब्रोसिस एक ऐसी समस्या है जो इरिवर्सिबल होने लगती है चीज़ें। मतलब एक बार लिवर में फैट से लिवर फाइब्रोसिस का स्टेज अगर आ गया तो लिवर सिरोसिस होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। और लिवर सिरोसिस बेसिकली एक ऐसी अवस्था है लिवर की जो कि ठीक नहीं की जा सकती है। लिवर एक बार डैमेज हो गया, लिवर सिरोसिस हो गया तो उसको हम लोग नॉर्मल नहीं कर सकते हैं। अतः ये ज़रूरी होता है कि अगर आपका लिवर फैटी हो रहा है तो उसी स्टेज में उसका इलाज करके उसको ट्रीट कर लिया जाए। क्योंकि लिवर फैटी से लिवर फाइब्रोसिस और लिवर फाइब्रोसिस से लिवर सिरोसिस, इस तीनों स्टेज को पार करने के बाद लिवर ट्रांसप्लांट के अलावा दूसरा कोई सॉल्यूशन बाद नहीं में तो होता। लिवर ट्रांसप्लांट की नौबत लिवर आ जाती है। ट्रांसप्लांट की नौबत आ जाती जी, है। तो सर ये जैसे कि अमूमन ये देखते हैं कि जांच करवाने के बाद किसी का ग्रेड 1 आता है, किसी का ग्रेड 2 आता है, जी। तो कौन सा ग्रेड ज़्यादा खतरनाक है? देखिए हमेशा जैसे ग्रेड 1 माइनर होता है जिसमें आपका जस्ट लिवर फैटी होना शुरू हो गया है। उसके बाद ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 का मतलब हो गया लिवर फाइब्रोसिस हो रही है। तो ग्रेड 2 और ग्रेड 3 ऐसी अवस्था है जहाँ पे हमको सबसे ज़्यादा सचेत हो जाना होता है कि हमको अलर्ट हो जाना है कि आपका ग्रेडिंग बढ़ रहा है, आपको उसको चेक करने का उपाय करना है। अब इस अवस्था में अगर आप इसको रोक लेते हैं तो लिवर फाइब्रोसिस से बच जाएंगे। लिवर फाइब्रोसिस से बचेंगे तो आपका लिवर सिरोसिस की अवस्था अपने आप ही टल जाती है। तो हम जैसे दर्शकों को ये हम कह सकते हैं आम बोलचाल की भाषा में कि अगर ग्रेड 2 आ गया या ग्रेड 3 आ गया, तो चिकित्सकीय देख-रेख में इलाज शुरू करा देनी चाहिए। बिल्कुल। ये है जी। सर एक और इसके अलावा हम एक सवाल सबसे ज़्यादा कहें कि कम उम्र के बच्चों में भी ये देखने को गैस, जो कि गैस है कि सर कॉमन होते जा रहा है सर ये। तो सर गैस क्यों बन रहा है और ये इतनी तेजी से बीमारी ज़्यादा क्यों हो रही है? देखिए बेसिकली अभी जो हमारा जीवनचर्या हो गया है या रहन-सहन और खान-पान जिसको हम कहें, तो बेसिकली हमारे समय में या आज से 15-20 साल पहले की बात करें तो बच्चों के पास खेलने के लिए सुविधाएं होती थी, बाहर घूमने जाते थे, खेलते थे, पार्क में जाके खेलते थे। आजकल बच्चे घर में होते हैं, मोस्टली या तो टीवी या मोबाइल पे अपना टाइम बिता देते हैं। वो या तो इंडोर गेम ही खेलेंगे, घर में ही बैठे-बैठे खेलेंगे, तो उनके पास एक्टिविटीज़ बहुत कम हो गई। यानी कि सर फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई। दूसरी चीज़ कि खाने-पीने में भी अब उनको सारा चीज़ घर में स्विगी से आ जा रहा है और ज़ोमैटो से आ जा रहा है। ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो फास्ट फूड ज़्यादा खा रहे हैं, मैदा वाली चीज़ें खा रहे हैं, चिकनी चीज़ें खा रहे हैं, तो खान-पान में भी उनके फाइबर का अमाउंट घटते जा रहा है। और फाइबर कम होने से क्या होता है कि शरीर में जो प्रोसेस है बॉल क्लींजिंग का, जो आंतों की सफाई होती है वो फाइबर से होती है। अगर आप फाइबर नहीं खा रहे हैं तो कॉन्स्टिपेशन का अमाउंट बढ़ता है, कॉन्स्टिपेशन बढ़ेगा तो गैस फॉर्मेशन का समस्या बढ़ेगा। तो ये एक विशियस साइकिल है। अगर आप आपने एक इम्पोर्टेंट चीज बताया फाइबर सर, तो थोड़ा सा दर्शकों को हमारे ये भी बताइए सर कि फाइबर किन-किन खाद्य सामग्रियों में जी हाँ, बिल्कुल। देखिए जो भी पेड़ पौधों से पाई जाने वाली चीज़ें हैं, जैसे आप फल की बात करें, ये सब्जियों की बात करें, साग होता है हमारे यहाँ खाने में, इवन रोटी जो हम घर में बना के खाते हैं, जो पहले चोकर के साथ बनता था, चोकर एक तरह का फाइबर है, तो वो हो गया। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कभी भी आटे को छाने नहीं, चोकर के साथ खाना बनाएं, वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। चोकर निकाल देने के बाद वो सिर्फ चिकना बच जाता है उसमें,
तो चोकर ज़रूरी है। तो जो भी ऐसी चीज़ें जो प्लांट बेस्ड फूड हैं और अनप्रोसेस्ड हैं, जो प्रोसेस्ड होके या पैकेज होके निकलती हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो फाइबरलेस हो जाती हैं। तो अनप्रोसेस्ड फूड खाना इस समय ज़्यादा सही है और उन्हीं चीज़ों में ज़्यादा फाइबर का अमाउंट होता है। और सर कब्ज क्या है सर? कब्ज जो बन रहा है? कॉन्स्टिपेशन बेसिकली इंटेस्टाइन का एक प्रोसेस होता है, इंटेस्टाइन की एक्टिविटी होती है, मोटिलिटी होती है। इंटेस्टाइन काम करता है, उसमें संकुचन और संकुचन की बार-बार क्रिया होती है, तो वो लैट्रिन को आगे बढ़ाता है और उस प्रोसेस से लैट्रिन बाहर निकलने का प्रोसेस बनता है। अगर वो शिथिल पड़ जाता है किसी कारण से, वो खाने पीने की वजह से भी हो सकता है। आप चिकना खाना ज़्यादा खाते हैं तो उसकी शिथिलता बढ़ती जाती है। दूसरा, अगर आपको ये डायबिटीज है, शुगर है, तो शुगर भी इंटेस्टाइन का जो नस होता है उसको डैमेज करता है। उसकी वजह से भी इंटेस्टाइन का मोटिलिटी कम हो जाता है। एक्टिविटी कम होने की वजह से इंटेस्टाइन काम नहीं करता है और उसकी वजह से फिर वो आपका इंटेस्टाइन शिथिल हो जाता है और लैट्रिन को वो बाहर ठेल के निकाल नहीं पाता, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन की समस्या आती है। सर एक और लेते हैं सर, जॉइंटिस, जिसको सर आम बोलचाल के भाषा में पीलिया भी सर बोलते हैं सर। तो जॉइंटिस है क्या और ये क्यों होता है सर? बेसिकली लिवर के इन्फ्लामेशन के स्टेज को हम लोग जॉन्डिस बोलते हैं। लिवर में इन्फ्लामेशन हो गया तो बेसिकली उसको हेपेटाइटिस कहा जाता है और इसी हेपेटाइटिस की वजह से लिवर में जो केमिकल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से जॉन्डिस बढ़ने लगता है, बाइल बिलिरुबिन का लेवल बढ़ने लगता है, एसजीपीटी एसजीओटी का लेवल बढ़ने लगता है। जब ये चीज़ें बढ़ जाती हैं तो उसको जॉन्डिस कहा जाता है और ये इसके होने के कई कारण होते हैं। मोस्टली इन्फेक्टिव होता है, जैसे कि हेपेटाइटिस ए, बी, सी, ई, इन सब कारणों से जॉन्डिस बढ़ता है। दूसरा, खान पान में कुछ गड़बड़ी हो गई, आपने नशा का सेवन कर लिया। अल्कोहल एक बहुत ही बड़ा रीजन है जो लिवर हेपेटाइटिस कराता है, जॉन्डिस कराता है। मोटापा से भी जॉन्डिस की समस्या आती है, एसजीपीटी बढ़ता है। नैश रिलेटेड सिरोसिस जिसको हम लोग बोलते हैं, उसकी वजह से भी जॉन्डिस बढ़ने लगता है। कुछ दवाइयाँ, जी हाँ, दवाइयाँ कुछ होती हैं जिनकी वजह से लिवर में जॉन्डिस आती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो लिवर को डैमेज करते हैं। तो अतः इसलिए ये कहा जाता है कि आप जब भी दवाइयाँ खाते हैं तो बिना डॉक्टरी सलाह के ना खाएं। कई लोग होते हैं डॉक्टर के पास ना जाके दवा दुकान से ही जाके सीधे कुछ भी दवा लेके खा लेते हैं, उसकी वजह से लिवर को डैमेज होता है। आपको पता नहीं कि कौन सी दवा आपको खानी है, कौन सी दवा आपको रिएक्शन करने वाली है। तो अगर कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में ली जाए तो फिर वो लिवर के लिए नुकसानदेह हो जाती है। सर एक और चीज़ है, इम्पोर्टेंट ये है कि चूँकि अब मौसम वेदर चेंज हो रहा है सर, और अब गर्मियाँ तेज़ी से हो रही हैं, गर्मी देख रहे हैं सर। तो सर गर्मियों में अमूमन देखते हैं सर कि ओपीडी में संख्या मरीजों की बढ़ जाती है, खासकर कि पेट के मरीजों की संख्या है। तो सर गर्मियों में पेट की बीमारी को देखते हुए हमारे दर्शकों को बचाव बताइए सर क्या है और कौन-कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं? देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है, गर्मियों में अपने हाइड्रेशन का ख्याल रखें, अपने शरीर में पानी की कमी ना होने दें। इस समय जो हीट वेव चलता है, जो गर्मी की लहर चलती है, सबसे ज़्यादा दिक्कत यही होती है कि लोग पानी के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। बिना घर से पानी लिए निकल गए या फिर प्रॉपर अमाउंट में पानी नहीं पिया और बाहर निकल गए, उस समय जो गर्म हवा के थपेड़े पड़ते हैं, शरीर से पानी पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाता है और उस समय बीपी डाउन होना, स्ट्रोक हो जाना, ये सारी चीज़ें आती हैं और बहुत जानलेवा होती हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। साथ में एक चीज़ और, गर्मियों में खाना बहुत जल्दी ख़राब होता है, तो हमेशा फ्रेश खाना खाएं। बासी खाना बीमारी को दावत देगा, तुरंत पेट में इन्फेक्शन पकड़ेगा, आपको लूज मोशन होने लगेंगे, पेट में दर्द हो जाएगा, पेट फूलने लगेगा, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डायरिया बहुत कॉमन होता है। लोग इस समय मरीज ओपीडी में जो आते हैं, इस समय अभी जब गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं है तो इस समय वही मरीज आ रहे हैं जो लूज मोशन लेके, पेट में इन्फेक्शन हो रहा है क्योंकि खाना जल्दी खराब हो रहा है, कल का खाना आज खा लिया या फिर रोड साइड से कुछ ले लिया जो कल का रखा हुआ है, आज का बनाया हुआ है, कुछ पता ही नहीं है, उस तरह की चीज़ें खा लेते हैं और उसके बाद पेट में इन्फेक्शन, पेट में दर्द हो जाता है, मरोड़ पड़ने लगता है और लूज मोशन होने लगता है। तो एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस बहुत कॉमन है और इसलिए ज़रूरी है कि आप स्वच्छ खाना खाएं, साफ पानी पिएं, पानी साथ लेकर जरूर निकलें, ठंडा पानी बीच बीच में पीते रहें और ताकि आपका बचाव होते रहे। सर पेट की बीमारियों से दुरुस्त रहें, आखिरी सवाल यही है कि पेट की बीमारियों से दुरुस्त रहें, इसके लिए हमारे दर्शकों को सर कुछ राय बताइए। देखिए, अभी तक जितनी भी बातें की मैंने, उन सबका सार यही था कि आपको खाने पर विशेष ध्यान देना है। साफ खाना खाइए, स्वच्छ खाना खाइए, तेल वाली चीज़ें, मसालेदार खाना, चिकना खाना, ये सब कम रखना है खाने में। जितना पानी पी सकते हैं वो ज़्यादा पीजिए। खाने में प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल कम करिए। घर की बनी चीज़ें जो रॉ होती हैं वो चीज़ें ज़्यादा खाइए। फल सलाद का अमाउंट ज़्यादा लीजिए खाने में। पानी ज़्यादा पीजिए। डेली एक एक्सरसाइज का रूटीन बनाइए कि कम से कम हफ्ते में 5 दिन या 6 दिन आप एक्सरसाइज करेंगे, आधे घंटे ही सही, 1 घंटे ही सही, लेकिन वो टाइम आप अपने लिए निकालिए ताकि आपका लिवर सही रहे, आप तंदुरुस्त रहें, आपका दिनचर्या सही रहे। धन्यवाद।
पेट को अगर ठीक करना है तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट ये है कि अगर अपने लाइफ स्टाइल को बदलें, तेल मसाला चिकना ये सब कम खाएं और फाइबर युक्त खाना खाएं। इसके अलावा लीवर को ठीक करना है तो पहले रूटीन जांच सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ग्रेड 2 आता है या 3 आता है तो अलर्ट रहिए और डॉक्टर के संपर्क में सीधे इलाज कराना शुरू कर दीजिए। अभी आप सुन रहे थे पटना के प्रसिद्ध पेट एवं लीवर विशेषज्ञ डॉक्टर अवनीश कुमार को। सर, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।